ये एक मिल्की वे के अंदर सब के सब ग्रह आ रहे हैं, पर इससे भी ऊपर है, इससे भी ऊपर जाएंगे तो आकाश से ऊपर आता है महाकाश। क्या आता है? महाकाश में और भी गैलेक्सियां हैं, मेजर गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी का नाम है एंडोविन गैलेक्सी। ये गैलेक्सियों से भी जब ऊपर जाओगे तो महाकाश से भी जब ऊपर चले गए तो आता है ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से भी ऊपर जाते हो तो वहां मिलता है एक सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, और जहां ब्रह्मा है वहां विष्णु भी है, वहां महेश भी है। ये एक सृष्टि है, पर यही एक सृष्टि नहीं है, और भी सृष्टियां हैं। यही ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, और ब्रह्मा भी हैं। जहां पर ब्रह्मा ने देवी सूक्त के अंदर, देवी पुराण के अंदर माँ के चरणों में, माँ के नख के अंदर और ब्रह्मा को देखा, और विष्णु को देखा, और शंकर को देखा। तुम्हें तो बस यहाँ पृथ्वी तक का भान है, ये पृथ्वी है, उसके आगे बस कुछ नहीं। इस पृथ्वी से भी ऊपर आकाश है, और आकाश से ऊपर भी महाकाश है जहां पे मिल्की वे है, और मिल्की वे से भी ऊपर गैलेक्सियां हैं, एंडोविन गैलेक्सी, क्वार्ट्ज गैलेक्सी, डॉविन गैलेक्सी, और महाकाश से भी ऊपर जाओगे तो ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड से भी ऊपर जाओगे तो वहां सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है जिसने ये सृष्टि रच दी। बोल सच्चे दरबार। पर वो एक सृष्टि ही नहीं है सब कुछ, उससे भी आगे सृष्टियां हैं, और ब्रह्मा है, और विष्णु है, और महेश हैं। शास्त्र कहते हैं ये सब भी जितनी सृष्टियां हैं सब काल में आती हैं, और एक ना एक दिन जगत सद्रूप जगत का लोप, आप आगे पढ़ो, व्यवहार का लोप होता है। सारी सृष्टियां जहां खत्म हो जाती हैं उसी को लोप हो जाता है, उसी को काल रात्रि या महाप्रलय, उसी को काल रात्रि, उसी को प्रलय नहीं, महाप्रलय। प्रलय तो ये आ गया, सुनामी आ गया, सैलाब आ गया, आप इसी को तो बोलते हो प्रलय। या एक पृथ्वी पूरी की पूरी पानी में डूब गई, डूबी थी। साइंटिस्ट कहते हैं जब हमने खोज करी तो पता चला द्वारका भी डूबी हुई थी, और हिमालय भी डूबा हुआ था, और जब हिमालय की अगर उन्होंने खोज करी तो पाया कि हिमालय भी एक ना एक दिन पानी के अंदर डूबा हुआ था। ये बात मिथ्या नहीं है कि पूरी पृथ्वी पे जल ही जल था, और फिर वाराह भगवान आए और उन्होंने अपने सींगों पे धरती को पानी से ऊपर किया। बोल सच्चे। यही शब्द दोबारा पढ़ो कि सद्रूप जगत का दूसरी ईश्वर रात्रि वह है जिसमें ईश्वर के जगत रूप व्यवहार का लोप होता है। सद्रूप जगत, जितनी भी सृष्टियां हैं, जितने भी ब्रह्मा ने सृष्टियां बनाई हैं, ये तो अभी एक ब्रह्मा, तुम्हारे वाले ब्रह्मा की बात कर रहा हूं कि गुरुजी और सृष्टियां हैं तो और पृथ्वियां भी होंगी, और पृथ्वियां हैं तो और सूर्य भी होंगे। हाँ, शास्त्रों में वर्णन है, शेष का 10 द्वादश आदित्य, 12 आदित्य कहे गए हैं। ये तो तुम्हारा एक सूर्य है, 12 आदित्यों का वर्णन है, तो इसका मतलब वो जो बाकी 11 आदित्य हैं वहां के ब्रह्मा। पर इन सब का भी लोप कहां हो जाता है? अकाल में। इन सब का भी लोप कहां हो जाता है? एकाणव में, शून्य में। और ये जो शून्य नाम है, ये गर्भ, हिरण्य गर्भ है, ये मैंने एक तरीके से तुम्हारे को बताया है कि कैसे काल से अकाल में जाया जा सकता है। आपको बहुत तेजी से अगर फेंका जाए बोरिंग के अंदर तो आप पार निकल सकते हो। वो जो पार होना है उसको हम बोलते हैं महारात्रि, जो अभी पढ़ाया आपने, काल रात्रि। काल रात्रि जिसमें सद्रूप जगत का लोप हो जाता है। अब ये बताओ, यहाँ पे तो परमात्मा महाप्रलय ला रहा है ना,
सारी सृष्टियां, सारी पृथ्वी, सारे सूर्य, सारे